हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी और आज का दिन पूरी तरीके से मार्केट में वही सस्टेन किया होगा जो डिसिप्लिन ट्रेडर होगा। क्योंकि आज मार्केट में बहुत कुछ, देखिए सबसे पहले तो फेड मीटिंग की जो आउटकम्स थी, सबको पता था कि 0.25% से आपका रेट कट होगा, वो हुआ भी। लेकिन उसके बावजूद जो भी चीजें बीच में बोली गई, रेट कट में बोली गई, वो जेन्युइन थी, इसीलिए मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट। होप तो सबको था कि पॉजिटिव रिएक्ट आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा मार्केट। देखिए जब सुबह में मैंने मार्केट का आउटकम देखा, ओवरलुक किया, तो ये एक चीज थी। देखो सिर्फ हमारे मार्केट से नहीं, ओवरऑल सबके, देखिए निक्केई हो गया, हैंगसेन हो गया, यूएस के सारे फ्यूचर सबके सब रेड में थे। और उस टाइम पे ये दिखता था कि भाई उस टाइम पे मार्केट सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा पैनिक कर सकता, ये चीज थी। अब देखिए मार्केट जिस जगह पे ओपनिंग हुआ और जिस जगह से स्लोली स्लोली एक बाइंग मोमेंटम हुआ, उसी टाइम पर एक न्यूज फ्लैश होता है, जो आपको भी पता है कि यूएस और इंडिया का ट्रेड डील चल, और उस ट्रेड डील में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसा पास आउट होगा जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव रखने का या होने का सेंटीमेंट दिख रहा था। ठीक है, अब ये चीजें थी और आज मार्केट में जिस तरीके से जिसने भी अप्रोच किया, बहुत बढ़िया। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने डिटेल में आज के बारे में समझाया है, बताया है। आप पहले उस वीडियो को जा करके देखिए और समझिए कि आज आपने मार्केट से क्या सीखा, कहां पर मार्केट अप्रोच करना जरूरी था और कहां से बचना जरूरी था। दोनों चीजें हैं, ठीक है। उस वीडियो को जाकर के देखिए। फिर इस वीडियो में हम कल कैसे अप्रोच, क्योंकि कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही तोड़फोड़, जो बोलते हैं ना डेटा, कुछ इस तरीके से बना है, या तो मेक या ब्रेक, कुछ ऐसा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं। देख सबसे पहले क्या, अब देखो आप नोटिस करोगे गिफ्ट निफ्टी। देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी सबको 220 पॉइंट्स पॉजिटिव दिख रहा होगा ना, लेकिन ये ध्यान देखो जिस लेवल पे गिफ्ट निफ्टी गया ना, सपोर्ट से 800 के लेवल से बाउंस करते करते इसने 26,000 के लेवल को रीगेन किया गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, अब देखिए एक बार रिजेक्शन, फिर दोबारा इस जगह पे आया, फिर ये तीसरी बार, और यहाँ पे मल्टीपल कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे ये जो लेवल देख रहे हो ना, आप खुद देखो गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी अभी बिल्कुल ही रेजिस्टेंस पे। अगर इस रेजिस्टेंस पे दो सिचुएशन, दो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। पहली प्रोबेबिलिटी ये, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कि अगर इस लेवल को मार्केट सस्टेन करता है, गिफ्ट निफ्टी सस्टेन करता है, और कल ओपनिंग के टाइम भी दिखता है कि 26,040, 30, 40, 50 के ऊपर है, तो हाईली चांसेस है कि फिर ये मोमेंटम को रीगेन करते 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 आपको 26,175 तक जाए। फर्स्ट सिचुएशन मैंने बोला। और सेकंड सिचुएशन क्या है कि अगर यहां से रिजेक्शन आया तो भाई इस बार तो पूरी तरीके से ट्रेंड नेगेटिव, पूरी तरीके से करेगा। क्योंकि जो चीजें ऊपर जितनी चढ़ती है ना, जितने चढ़ने में स्पीड रहती है, उसका कई गुना ज्यादा स्पीड से वो गिरता है। ये चीज आपको भी पता होगी, ठीक है। देखिए स्टॉक मार्केट में मैं अभी भी कहती हूँ, कोई गारंटी नाम की चीज नहीं होती। स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी चलती है, चांसेस चलते हैं, सिचुएशंस चलते हैं, डेटा चलते हैं, और कुछ नहीं। किसी चीज का कोई गारंटी नहीं कि जो मैंने आज कह दिया कल सुबह वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जो डेटा अभी तक का है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक की चीजों को पता रहता है। किसी को नहीं पता कि कल 10 बजे क्या होगा, ठीक है। किसी को नहीं पता कि ट्रेड डील, अगर किसी भी एक स्टेटमेंट को पॉजिटिव बोल दिया जाएगा, मार्केट यू रॉकेट हो जाए, और जैसे ही उस चीज को निगेटिव बोल दिया जाएगा, मार्केट धड़ाम से गिरे। ये सब चीज को ना आप गांठ बांध करके रखिएगा, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली गिफ्ट निफ्टी यहां पर है। अब देखिए यहां से सबसे पहले मैं आपको कहां ले जाऊंगी, डेली टाइम फ्रेम पर। ध्यान से समझना डेटा क्या बना हुआ है। 9 और 20, ये जो देख रहे हो ना, ब्लू लाइन और रेड लाइन, दोनों एकदम एक दूसरे के पास मर्ज्ड हो चुके हैं। दोनों का लेवल आ गया 25,950, और यहां पे 3 दिन से कैंडल्स बन रहे, हाई बना रहा है, ठीक है। और मार्केट बिल्कुल ही अपने हाई रेंज पे है। तो क्लियर है, अगर मैं सेम चीज को वीकली कैंडल्स दिखाऊं, देखिए ध्यान से समझिए, वीकली कैंडल देखिए, 700 आज लो बनाया और 700 से ही ऊपर गया है। अब कल इस कैंडल की ना क्लोजिंग है,
ठीक है, कल इस कैंडल की क्लोजिंग है। अब इतना याद रखो कि इस कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब तक से ये वीकली कैंडल पे ये ब्लू लाइन 827 820 के नीचे नहीं जाता है, तब तक से मार्केट अभी के लिए निगेटिव नहीं होगा, खासकर से कल के लिए नहीं होगा, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, जब तक से ये 820 के नीचे जाकर के टिकेगा नहीं, ये मार्केट कल के दिन के लिए निगेटिव नहीं अप्रोच। अब देखिए सेम चीजें आपने वीकली भी देखा, अब आप चीजों को डेली टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हो कि भाई यहां पर रेजिस्टेंस है। अब इस तरीके से कंफ्यूजन हो चुका है ना कि कल क्या हो सकता, कल कहां से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, कहां से रिजेक्शन मिलेगा। तो अब अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो अब आप आइए 5 मिनट टाइम फ्रेम। सबसे पहले देखिए, अब आप खुद देखो ये जो प्राइस एक्शन यहां पर बना है ना, ये वाला प्राइस एक्शन जहां पे सपोर्ट, फिर एक बाउंस, फिर क्लोजिंग और इसी के गैप डाउन ओपनिंग, फिर दोबारा इस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पा रहा। 9 10 11 3 दिन हो गए इस लेवल के नीचे टिकते हुए मार्केट को, हो गए ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर अब इस लेवल के ऊपर जाएगा तो एक बार के लिए हो सकता है कि मार्केट आपका 26,000 के पास तक, 26,000 तक मैं नॉर्मली मान के चलती हूं। अगर 920 930 के ऊपर पुट राइटर ग्रिप किए हुए मार्केट को रिलायंस एचडीएफसी से सपोर्ट मिल रहा है, तो हो सकता है कि 26,000 10 15 तक भी ये रीच कर जाए, बहुत इजीली कर जाएगा। अब इसके लिए ये जो डिस्टेंस है ज्यादा नहीं है। सिचुएशन नंबर 1, ठीक है। सिचुएशन नंबर 2 कि अगर यहां से मार्केट फिसलता है 920 से ले, ठीक है, तो मेरा नीचे के साइड का ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 820 तक का, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे 9 में बैठा हूं मैं। इन दोनों के रेंज में बस यही समझ के चल रही हूं कि अगर नीचे जाना है तो 820 तक और इसके ऊपर टिकना है तो 2600। बस इतना ही आप गार्ड बांध दीजिए, क्योंकि ना अभी मार्केट सुपर बुलिश होने के मूड में है, ना मार्केट अभी सुपर बुलिश बियरिश होने के मूड में। ये बस इतना याद है। कल का फ्राइडे दिन है और मार्केट आज एक रिकवरी दे चुका है। अब कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अब देखिए हमें क्या चाहिए कि प्रीमियम में मोमेंटम चाहिए। अब हमें कौन से साइड का प्रीमियम देखना है। देखिए ये 25,800 का प्रीमियम है। सबसे पहले सिंथेटिक फ्यूचर पे देखो 900 के लेवल पे निफ्टी का स्पॉट प्राइस है और 930 के लेवल पे सिंथेटिक। इन दोनों में सिर्फ 30 पॉइंट्स का गैप है और 3 दिन अभी है ट्रेडिंग डे, 3 दिन है अभी, ठीक है। अब ये 3 दिन में आप खुद सोचो, अगर 10-12 रुपए भी डीके होता है तो हाईली चांसेस है कि कॉल साइड के प्रीमियम भाई मूव नहीं करने वाले हैं। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत मूव करेगा, वो भी इन द मनी वाला, लेकिन जो 30 रुपए का सिर्फ टाइम वैल्यू बैठा हुआ है ये आराम से कॉल राइटर होल्ड कर सकते, जो पूरे दिन तक मार्केट ने किया। देखिए 10:30 बजे तक ही गेम ओवर हो चुका था। आप नोटिस करो, देखिए ये जो हाई बनाया है ना 12:30 बजे, 12:30 ना, हाँ 12:30 बजे ही ये हाई लग गया था। बाकी का 3 घंटा क्या किया, पुट राइटर ने अपने लेवल को प्रोटेक्ट किया और कॉल राइटर ने अपने लेवल को प्रोटेक्ट। 3 घंटे तक मार्केट में यही दोनों के बीच में टशन चला और इन बिटवीन आपका ये दिखता है कि इस जगह पे ये जो बैठा हुआ कॉल राइटर है और ये जो बैठा हुआ पुट राइटर, दोनों के दोनों अपने अपने प्रीमियम को प्रोटेक्ट कर, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर, देखिए 25,900 का पुट, जब तक से ये 110 और 114 ये जो एरिया है ना, ये एरिया इसके ऊपर नहीं सस्टेन करता, बी वेब को इन टोटल कहा जाए, बी वेब को रीगेन करके नहीं सस्टेन करता, तब तक से ये प्रीमियम को हाथ भी मत लगाइएगा। पुट साइड में अगर चलना होगा तो कॉल साइड का। अगर मैं सेम चीजें 25,900 का कॉल देख के बोलूं, अब इसको देखो बार बार वी वेब के पास आया, देख रहे हो ना 103 100 के पास, और ये यहीं से बाउंस किया है। तो अगर जब तक से ये वी वेब के ऊपर है तब तक से यही चलेगा। अगर ये वी वेब पे स्ट्रेंथ के साथ वीक पड़ जाता है तो फिर इस पे नजर। बस इतना याद रखिए कि कल फ्राइडे है, मार्केट कुछ कैसा भी रिएक्शन दे सकता है, ओके। अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से देखूं, देखिए एचडीएफसी बैंक ब्यूटीफुल तरीके से 985 से रिकवर करते 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 1000 तक है। देखिए ये जो आप चार्ट्स देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ अपने सपोर्ट से बाउंस करके, सपोर्ट से मतलब रिवर्सल लेके रेजिस्टेंस तक पहुंचा है, अभी भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर टिका नहीं है।
अगर मैं सेम आपको रिलायंस की बात करूं, देखिए रिलायंस की, ये कल निगेटिव था, आज बहुत टाइम तक होल्ड करने की कोशिश किया निगेटिविटी में, लेकिन सब जगह रिकवरी आ रही थी तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर चल गया। लेकिन जिस जगह पे गया आप खुद देखो, ये एक रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, ये एक रेजिस्टेंस के एरिया। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर टिकेगा कि रेजिस्टेंस के नीचे टिकेगा, कल ही पता चलेगा। ओके, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है, पूरी तरीके से यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, यही गेम हो रहा है। और ट्रेड डील में देखिए एक चीज याद रखो, ट्रेड डील में कौन क्या बोलेगा, क्या स्टेटमेंट आएगी, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और अभी जितना भी आपने ट्रेड डील के बारे में न्यूज देखा समझा, उसमें कहीं भी एक ऐसा नहीं लिखा है कि किसके फेवर में जाएगा। बस ये था कि न्यू ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी वुड फर्दर इनहेंस द बायलैटरल रिलेशंस। यही सब कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मार्केट ने कोशिश किया अपने आप को होल्ड करने। ठीक है, तो जब तक से इसका आउटकम प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, जैसे रेट कट का आया, रेट कट हुआ 0.25% से, लेकिन फिर भी मार्केट रिएक्ट नहीं किया पॉजिटिव, क्योंकि उसके स्टेटमेंट, उसके स्पीच, बहुत कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मार्केट को पसंद नहीं आया। क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए, फ्यूचर में सब ठीक है या नहीं ठीक है। तो सेम यही चीज है, ट्रेड डील का आपने आज सिर्फ देखा होगा, लेकिन एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या होगा जब तक से फाइनलाइज नहीं होगा, तब तक से मार्केट अभी भी कॉशियस है। ओके, तो इन सब चीज को ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि ट्रेड जब भी आप लो ना, आपके ट्रेड लेने से पहले ही आपका रिस्क डिटरमाइन होना चाहिए, रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा कितना लॉस जाए। अगर ये सब चीजें करते हो तब तो बढ़िया है। और देखिए ओवरऑल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे तो जितना हो सकता है मैं बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ही चीज बताया था कि भाई इस जगह पे कॉल राइटर है, ये सब चीजें, तो ये सब चीज जो डेटा होता है ना, बहुत काम की चीजें होती है। आप इस चीज को सीखा करिए, फॉलो किया करिए, ट्रैक किया करिए, तभी जाकर के आपको एक्चुअल डायरेक्शन पता चलेगा, और पता चलेगा कि कब डायरेक्शनल मूव आएगा और कब डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा। ओके, और इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से ज्वाइन करिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।